और मैं तो कहता हूँ योगी जी का डंडा एक बार पहुंचे, अब तो बात कड़वी लगेगी, तो हम लंका दहन कर देंगे। वही हमने 92 में भी किया था और वही आगे भी होगा। सारे केस को जोड़ करके इनको एफआईआर कीजिए और 4 डंडा डालिए। आपको यदि अपनी गलती सुधारनी है तो वैसे तमाम उलमाओं को उठाओ, गुंडा एक्ट में जेल में डालो। तुम पूजा कराओ यार, वो तुम शादी विवाह कराओ, काजी का काम शादी कराना होता, हलाला कराना होता, तुम चले हो कफन बांधने। मुझे एक बात समझ में आई है कि मंदिर से निकला हुजूम और उसने पूरे शहर में बमबारी की, ऐसी घटना कभी सुने हो? अगर सुने हो तो उस पंडित को उठा के जेल में डाल दो। लाल बिहारी यादव ने शिवलिंग को लेकर एक आपत्तिजनक और घृणित टिप्पणी की है। मुल्ला मुलायम की पार्टी और इमाम अखिलेश की पार्टी के नेताओं से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। लेकिन जो चुनाव के पहले इनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे थे, आज उनके तमाम समर्थक खुद को यदुवंशी बताते हैं और यदुवंशियों का वोट लेते हैं। वे जाके अपने यदुवंशियों से पूछें कि शिव क्या है, शिव अवस्था है, शिव पत्थर हैं या शिव इस सृष्टि के निर्माता हैं, ये प्रश्न आज पूछना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जो सेकुलरिज्म का भाषण देते हैं, जो खुद को प्रोग्रेसिव बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, तो वो उनकी टिप्पणी क्या है, उनकी चुप्पी क्यों है? क्या आप आज ये स्टेटमेंट समझिए इस बात को, अभी यूपी में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है लोकसभा की सीटों का। इन्हें फिर से दिए, देख लिए कि राहुल गांधी की तरह जनेऊआ पहन लिए, लेकिन इनको वोट ना मिला लेको को। अब ये लगे हैं कि अरे यार मेरा जो मुस्लिम वोट है उनको पकड़ना है, तो ये ऐसा टिप्पणी दिलवाते हैं। और ये लोग तो वो है ना जो कोरोना वैक्सीन पे नामर्द बनवा रहे थे और इस चक्कर में इन्होंने वैक्सीन लगवाया नहीं लगाया आज तक नहीं। तो ये कुंठित मानसिकता इन्हें बर्बाद कर रही है, ये समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए शिव श्री राम पे टिप्पणी किया था कुछ इतिहासकारों ने, आज उन इतिहासकारों जिसमें रोमिला थापर थे, डी जाते, गलत बयानी की थी, आज उन्हें सड़क पे कोई नहीं पहचानता। आज उन्होंने कहीं लाइमलाइट से गायब हो गए हैं, हाशिए से गायब हो गए हैं। जो कांग्रेस कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वे गायब हो गए हैं। आप इस बात को समझिए कि शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, यह देवता पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि ये कण कण में है, हमारी विरासत में, हमारी संस्कृति में है, हमारी सोच में, हमारी विचारों में है। इस कारण से जिसने राम को नकारा कहते हैं ना, वो डूब गया। उसका प्रतिफल इस बात से नहीं समझिए कि राम से वो विमुख हो गया इसलिए डूब गया। उसने राम के नाम, राम के प्रभाव, जो भारत के हिंदुत्व सनातनी प्रभाव है, उससे अलग हुआ था। वे सड़क पे आ गया। रोमिला थापर को आज कोई नहीं पूछता। जेएनयू के जितने थे सारे गायब हो गए। राहुल गांधी आज कभी नेपाल में जाकर के बियर बार में फोटो खिंचवाता है, कभी वो 54 साल में बहुमत मिल रही है ना बहुमत मिल रही है। अखिलेश यादव के थोड़े से वो मिल गई, अब ये उकताने लगे हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे अखिलेश यादव को भी अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ योगी जी का डंडा एक बार पहुँचे और बता दे, और इस चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है, जनता बता दे कि शिव क्या है, शिवत्व क्या है, राम क्या है, रामत्व क्या है। एक बात और मैं बताता हूँ, जब निकली है राम जी का ये संदेश, ये नहीं था कि हम जाकर के अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे। राम जी का ये संदेश था कि यदि हमारी इज्जत पर, हमारे सम्मान पर, हमारे अंश पर, चूंकि पति पत्नी के अंश और पत्नी पत्नी के अंश कहा जाता है कि एक दूसरे से मिल करके सृष्टि बनती है, तो यदि तुमने हमारे अंश पे अतिक्रमण किया, यदि मैं जिस बात पे ले जाना चाहता हूं आपके दर्शक समझ जाएंगे कि जिस हमारे अंश पर, हमारी आस्था पर, हमारे सम्मान पे यदि तुमने अतिक्रमण किया, यदि तुमने कब्जा किया, यदि तुमने उस पर कोई अपना भवन खड़ा करने किया, तो हम लंका दहन कर देंगे। वही हमने 92 में भी किया था और वही आगे भी होगा। क्योंकि हमारे पे अतिक्रमण यदि होगा, यदि हमारे, तो हम श्री राम ने उस वक्त रामनीति के साथ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मंदोदरी को उठा करके लाएंगे या किसी महिला को छेड़ेंगे। हम नियम संबद्ध, तर्क संगत हम कार्य करते हुए हम अपने अधिकार को पुनर्स्थापित करेंगे। यही हमने किया कि हमने तर्क संगत, विधि संबद्ध
वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कराया। यह राम जी का संदेश था और शिव जी का भी संदेश यही है कि हम उसी शिवत्व के साथ, उसी विधि व्यवस्था को बनाते हुए हम फिर से हमारे पे जो अतिक्रमण हुआ है उसको वापस लेंगे। ये बौखलाहट इनकी यही है ना। ये 25 करोड़, मुझे ऐसा नहीं लगता अब ये जनसंख्या 40% से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अगर जनसंख्या 40% से ज़्यादा नहीं हुई होती तो राजस्थान से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इतने पत्थरबाजी नहीं हो रहे होते। ये ट्रेंड है। जब 20% रहेंगे तो भाईचारा की बात करेंगे, जब 30% रहेंगे तो समानता की बात करेंगे, जब 40% रहेंगे तो अधिकार की बात करेंगे, और जब 50% आएगा तो अतिक्रमण करेंगे। इस ट्रेंड को समझिए। लेकिन जिसने भारतीय संस्कृति पे मजाक किया है उसका समूल नाश हो गया है। और इसी कारण से इतने पढ़े लिखे, इतनी बड़ी सत्ता मुलायम सिंह का नाम के बाद भी डुबा दिया सरकार को, और आने वाले उपचुनाव में भी इसका परिणाम उनको मिलेगा। उसी डिबेट में जहां से ये विमर्श शुरू हुआ, जो हंगामा शुरू हुआ है, उसी डिबेट में दो मौलाना मजाक कर रहे थे, जिसके उत्तेजना में प्रति उत्तर में नुपुर शर्मा जी ने बातें कही। वो बातें जाकिर नायक ने पहले कही हुई थी। तो आप समझिए कि ये लोग उत्साह उकसा रहे हैं और हर बार कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों चुप हैं? आज इतने इसके मौलानों पे FIR क्यों नहीं हो रहा है? आज ज्ञानवापी मस्जिद पे साथ साथ इन सारे केस को जोड़ करके इनको FIR कीजिए और 4 डंडा डालिए। आज कानपुर का एक शहर काडी ने कहा है ना कि मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो हम कफन बांध के निकलेंगे। अरे मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, उन पत्थरबाजों पे बुलडोजर चल रहा है, उन जो बमबाज हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। आपने कैसे मुसलमानों से जोड़ दिया? दंगा भड़काने के जुल्म में उस पर गुंडा एक्ट लगाओ, ऐसे गुंडों को जेल में डालो। और सबसे मजे की बात, ये तो एक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऊपर एक इमाम साहब हैं, उससे नीचे वे लोग भी चुप हैं। तो हमारे आराध्य पे आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे और अगर आप पर कुछ एक्शन होगा तो आप अपने माई बाप के पास जाएंगे। उस माई बाप पे के पास जो हमारे देवी देवताओं पे अभद्र चित्रकारी करने वाले को ये अपने यहाँ शरण देता है। और इस घटना के समझिए कि ये जो कतर कह रहा है, 27 तारीख की घटना घटी, 5 तारीख को इस्लामिक देश कह रहा है कि भारत इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। 9 दिन तक तुम्हें पता नहीं चला था क्या? ट्यूबलाइट हो, तुम्हें पता नहीं चला था कि हमारे पैगंबर के साथ वहाँ पे क्या हुआ, क्या बोला गया? इस बात को समझिए। 3 तारीख को एक्शन हुई, जब दंगा हुआ, जब वहाँ अपराधियों पे कार्रवाई शुरू हुई योगी जी की, ये भाग करके गए कतर वालों के पास, हमें बचा लो। और ये ट्रेंड, ये कल से मैं यही बात को समझा रहा था कि 5 तारीख को क्यों हुआ है इस बात को। ये एक इंटरनेशनल साजिश है और इसमें वही लोग जिम्मेवार हैं जो इंटरनेशनल जाकर के अवार्ड लेते हैं। वैसे पत्रकार जो यहाँ के पे अभद्र फोटोग्राफी कर रहे हैं, शमशान घाट की लाशों के फोटो खींच करके वहाँ विदेशों में भेजते हैं और विदेशों में उनको अवार्ड मिल जाता है। ये पूरा नेक्सस है। वो जो फैक्ट चेक के नाम पे चलाता है और एक कंपनी, और उसने स्पेस ऑर्गेनाइज किया नुपुर शर्मा पे। क्या क्या इस्लामिक तौर पे एक्शन लिया जा सकता है, उसका सर कलम किया जा सकता है कि नहीं, है उस पर भी एक्शन नहीं लिया। तो मुझे एक बार तो सरकार पे टिप्पणी करनी पड़ेगी। हम 125, 150 करोड़, 140 करोड़ हटा दो 80%, 20% को। वो कौन 20% है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। 80% भी 1.25 करोड़, 100 करोड़ ही मान लो। 100 करोड़ तेल के खरीदारों का आत्मसम्मान बड़ा है या वो 1, 2, 3 राष्ट्र? बाकी मुस्लिम राष्ट्रों की स्थिति क्या है साहब, देख लो ना। गरीबी कितनी है, भूखमरी कितनी है, GDP कितना है। उसके चक्कर में हमारे आत्मसम्मान के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। आपको यदि अपनी गलती सुधारनी है तो वैसे तमाम उलमाओं को उठाओ, गुंडा एक्ट में जेल में डालो और उसको दंगा भड़काने के आरोप में जेल में डालो, तभी इस देश में न्याय होगा, वरना इसे न्याय नहीं माना जाए। जिस दिन जनसंख्या 45% हो गई, उस दिन आप देख लीजिएगा कि ये देश में गृह युद्ध होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। और डायरेक्ट एक्शन एक दिन में नहीं हुआ था। या आप कहते हैं ना कश्मीर में 19 जनवरी को पहली घटना नहीं थी कि उस दिन रातों रात हिंदुओं को भगाया गया।
1983 से 84 में, 85 में, 86 में, 88 में, 89 में लगातार छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि भागलपुर में, बिहार का एक छोटा सा जिला, पिछले 6 महीने में 5-7 बार छोटे छोटे बम मिल रहे हैं। ऐसी कई देश में घटनाएं हैं जहां पर एक वॉर रूम बन रहा है इनका, और ये सब एक दिन ऐलान होगा डायरेक्ट एक्शन का, और उस दिन देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मदनी हो चाहे वो नगर का काजी हो, काजी तुम पूजा कराओ यार, वो तुम शादी विवाह कराओ, काजी का काम शादी कराना होता, हलाला कराना होता, तुम चले हो कफन बांधने, अपने बेटे को भेजो ना। अरे सीखो तो, तुम इस्लाम से सीखो, अपने बेटे कुर्बान करते हो ना, करो तुम। और जो उससे पूछा जाना चाहिए, माइक में घुसे रहिए आप जैसे पत्रकार, कि कफन तुम अपने माथे में भी बांधोगे, अपने बेटे के माथे में बांधोगे, या जो गरीब बच्चे हैं उनको तुम मदरसों में पढ़ा करके तुम उसको इस्लाम करना चाहते हो। यह कांग्रेस की नीति थी, आज उसका प्रतिफल हम भोग रहे हैं। तो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि एक कड़ा एक्शन लें, और एक कड़ा एक्शन यही लें कि ऐसे तमाम तौकीर रजा हो, चाहे ये कादरी हो, या चाहे जो जितने भी ये बकवास करने वाले हैं, इनको आपको गुंडा एक्ट लगाओ और जेल में डालो। अब जेल में डालना शुरू करो, कोई बकवास कर रहा हो जेल में डालो, और जेल में डालो और नशे लगाओ, इसको कोई इसका बेल नहीं मिलेगा। शांति के लिए जरूरी होता है कि तूफान, और एक बार जब तूफान विस्फोट हो जाए ना, उसके बाद गहरी शांति आती है। तो एक बार ड्रिल करना बहुत जरूरी है। देश के मुसलमानों की बात यदि सुने तो क्या सुने, यही कि मेरी जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन हम मंदिर तोड़ करके, राम मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाएंगे, ये सुने, या ये सुने कि आप हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करके 3 महीने तक सड़क जाम कर लें, या हम ये सुने कि आप अपने छत से पत्थरबाजी करो, ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम फेंका जाए। आपकी क्या बात नहीं सुनी जा रही? अरे आप आरिफ मोहम्मद जो एक मुस्लिम है, जिसने एक मुस्लिम महिला के अधिकार के लिए लड़ते हुए केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, आप वैसे मुसलमानों की नहीं सुनते हो, और आप कहते हो कि नहीं सुनते हो। सड़क छाप लोगों की कहिए, आपको वो मुसलमान को की नहीं सुन रहे हैं, कहिए हम सड़क छाप जैसे मुसलमानों की केंद्र सरकार नहीं सुन रहे हैं, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, तब तो बात स्वीकार है, बात सही है। लेकिन कहोगे मुसलमानों की नहीं सुन रहे हैं, तो मुसलमानों की बात हम क्या सुने? तुम कहोगे यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ से प्रोसेसन नहीं जाएगा, मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, ये सुने क्या? या ये सुने कि नहीं ज्ञानवापी पे जो शिवलिंग है वो फव्वारा है, हम ये सुन लें? क्या सुने तुम्हारी? ये तो हमारे, देखो भाई साहब, अब तो बात कड़वी लगेगी कि घर फूटे गंवार लूटे, हमारे बिहार में कहावत है। जब आप 27 तारीख की घटने के 9 दिन के बाद ट्यूबलाइट जलता है कतर वालों का, और 5 तारीख को कहते हैं कि हमारे पैगंबर के साथ ऐसा हो गया, तो उसके बाद आप उसकी बात सुन लेते हो। उसने आपके एम्बेसडर को बुलाया था, आप भी उनके एम्बेसडर को बुला करके 2 टूक जवाब दे देते कि चाइना में तुम्हारे मस्जिद को तोड़ के शौचालय बना दिया गया, तुमने बोला क्या? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू घटते जा रहे हैं, तुमने बोला क्या? बांग्लादेश में घटते जा रहे हैं, तुमने बोला क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बता तो रहा हूँ ना सर, ये जो वहाँ से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के तरफ से जो पैसा आता है यहाँ पर दंगा करवाने के लिए, और यहाँ जुबैर टाइप के जो लोग फैक्ट न्यूज़ के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लोग पकड़े जाने वाले थे 3 तारीख के बाद। फिर ये इनको बाप के पास पहुंचे और उसका एक्शन लिया। लेकिन सरकार की ये बात सही है, सरकार ने एक कमज़ोर पक्ष दिया है, इसलिए बोलने की हिम्मत हुई। अमेरिका के समय जब अमेरिका ज्ञान दे रहा था मानवाधिकार पर, तो मुझे उस दिन बहुत गर्व हुआ कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने ये कहा कि हमें अमेरिका ज्ञान न दे। ऐसी ही टिप्पणी यदि उस दिन विदेश मंत्रालय कह दिया होता कतर के एम्बेसडर को बुला करके, तो आज ये दिन नहीं होता। इनके रोने के कारण आप अपनी संप्रभुता से, अपनी कूटनीति से क्यों समझौता कर रहे हो? हम सीना चौड़ा करके जीने वाले लोग हैं सर। हम भारत के लोग घास की रोटी खा लेते हैं, लेकिन विदेशों को हिम्मत नहीं करने दी है। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि आप किसी कतर के कहने पे झुक जाइए।
और जो प्रतीत हो रहा है ना, ये प्रोपगंडा ही सही, आपकी क्या नीति रही, लेकिन रिफ्लेक्ट यही हो रहा है। तो आपने मौका दिया है, मौका सुधारना चाहते हो तो उसी डिबेट की सीडी निकलवाओ, और जो उलमा महादेव पे टिप्पणी कर रहे थे उन सबको जेल में डालो, और जो शहर कादरी ने जो बातें की है उसको जेल में डालो। सारी कैलकुलेशन यही है कि इनको जो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गए, अल्ट न्यूज़ हो गए, ऐसे लोग जो भरमाते हैं, इनको जो हथियार बना रहे हैं, जो मानव बम बना रहे हैं, ये मनी जो मौलाना उससे पूछिए ना, अरे एक बार बताओ मौलाना, तुम इतने लीडर हो, कितनी बच्चियां आज तुम्हारी पीएचडी कर रही है? भाई साहब ये तो ट्रेंड है, ताकि उसको फिर बचा लेंगे, जो फिर अब प्रशांत भूषण चले जाएंगे कि जुमेनाइल, फिर आ जाएगा ये बाल, अब तो मोदी जी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे थे, अब तो बच्चों पे मुसलमान कर रहे हैं। सर, पत्थर फेंकने वाला बच्चा नहीं होता, और खासकर धार्मिक आधार पर, खासकर 27 तारीख की घटना के बाद 3 तारीख को फेंकने वाला बच्चा नहीं होता है। बच्चा, एक फिल्म का डायलॉग था, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बच्चे नहीं है होते हैं ये। सच्चाई ये है कि इनको बनाया जा रहा है। इनको बना कौन रहा है? मुझे एक बात समझ में आई है कि मंदिर से निकला हुजूम और उसने पूरे शहर में बमबारी की, ऐसी घटना कभी सुने हो? अगर सुने हो तो उस पंडित को उठा के जेल में डाल दो। लेकिन ये कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, चाहे ये जुम्मे की नमाज के बाद, यानी जो इमाम पढ़ा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करो। तो सरकार को ये चाहिए कि जिस मस्जिद के बाद भीड़ निकलती है, उसके इमाम को मास्टरमाइंड, कप्तान घोषित करो और उस पर गुंडा एक्ट लगाओ। देखो, जब तक आप कबूतरों को पकड़ेंगे नहीं हो सकता, ये बच्चे को लड़ाएंगे। आपको पता होगा डासना में एक मंदिर है, उसके मंदिर के 5 पुजारियों की हत्या हो चुकी है, और उसमें चौथे पंडित जो जिनकी हत्या हुई थी, उसको मारने वाले 13, 14, 16 साल के बच्चे थे। तो ये एक तरीके से ब्रेन वॉश करके उनको जुमेनाइल से बचाना है, उनको किसी तरह से उनके साथ मानवता जुड़ जाए, ये बहुत अच्छी सुनियोजित साजिश चल रही है।